वो सारी दुनिया से बेहतर है और सारी दुनिया में मशहूर है। हमारे एप्पल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, खासकर जो हमारा डिलीशियस गोल्डन है, शुपैया से है, पुलवामा से है। हमारी ये फ्रूट इंडस्ट्री दिन ब दिन ग्रो करेगी इंशाअल्लाह रहमान। और गवर्नमेंट ने जितनी स्कीम्स हमारे फ्रूट ग्रोअर्स को पिछले 2014 से दिए हैं, और खासकर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, तब से हमारे फ्रूट ग्रोअर्स भी आगे बढ़ रहे हैं। और खासकर जो यहाँ पे अब हाई डेंसिटी जो एप्पल्स में आई और बाकी वैरायटीज जो हमने कभी सुना नहीं था, जम्मू कश्मीर में है, फॉर एग्जांपल कीवी, और बाकी वो फ्रूट्स जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ करते थे, अब वो भी जम्मू कश्मीर में आने लगे। और हाई डेंसिटी एप्पल ट्रीज, और जो 3 साल में हमें मेवा देते हैं, उसकी तरफ हमारे जो फार्मर्स हैं, जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, उसकी तरफ बढ़ने लगी है। हमें उम्मीद है ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। और जो अब सुविधाएं हैं, यानी हम पहले सुनते थे कि कोल्ड स्टोर्स में हमें माल रखना है, बाहर कोशिश करते थे, यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे इतने कोल्ड स्टोर्स। लेकिन जो गवर्नमेंट की सब्सिडी और गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट के लिए, देखिए फ्रूट को जब आप उगाते हैं, उसको फिर 6 महीने के लिए, साल भर के लिए या 7 महीने के लिए कहीं पे रखना है, ताकि वो उस सीजन में भी बिके जब उसका सीजन नहीं होता है। ये हमारे पास ये सुविधाएं नहीं थी। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कीमें दी, उससे हमारा यहाँ का फार्मर, हमारा आज का यूथ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ पे इस कदर आप ये जितने भी एग्रीकल्चर यूनिट्स और हॉर्टिकल्चर यूनिट्स लग रहे हैं, ये हमारे लिए खुश नसीबी हैं। और मुझे उम्मीद है हमारा अखरोट, हमारा बादाम, हमारा केसर, हमारे जितनी भी यहाँ पे फ्रूट्स हैं, उनको और बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जब आपका चीज अच्छा होगा, चाहे आप न्यूजीलैंड में हो या आपसे ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज आए, जब आपकी चीज अच्छी होगी तो मुकाबले में कश्मीर का एप्पल ही नंबर 1 पे आएगा। बड़ी सियासत हो रही है, जो है वो कलेक्ट की जा रही है, लोगों में तशवीश है, जो मस्जिद चलाने वाले उनमें तशवीश है, तो सियासत इस पे बहुत सारी हो रही है। देखिए, आप जानते हैं मैं एज अ वक्फ चेयरपर्सन इस पे बात करूंगी। जब वक्फ डेवलपमेंट एक्ट आया, पास हो गया, तब भी उस पे सियासत हुई। मैं कहना चाहूंगी कि हमें उम्मीद पोर्टल 6 महीने के लिए जो वक्फ डेवलपमेंट के लिए निकला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ने इंट्रोड्यूस किया, पूरे हिंदुस्तान में तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज को उम्मीद पोर्टल पे कलेक्ट करके हमने वहां पे जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई प्रॉपर्टी उसमें नहीं छूटी। हमने रात दिन उस पे काम किया। ये कोई गुनाह नहीं है। अब रही मस्जिदें, अगर वो मस्जिदें वक्फ की अंडर आई होती तो हमने उम्मीद पोर्टल पे चढ़ाई होती। और अब मस्जिदें हैं, चाहे हमारे कौन सी चीज जो है, मुझे नहीं लगता है इस पे सियासत करनी चाहिए। इसी तरह से वक्फ पे भी सियासत की गई पूरे हिंदुस्तान में, और यहाँ पे भी कुछ पॉलिटिशियन जिनको सिर्फ यही काम है, वो इसी पे पॉलिटिक्स करते हैं। मुदाखलत समझते हैं इसे। देखिए, उन्होंने वक्फ के टाइम पे भी मुदाखलत कहा था कि अब ये प्रॉपर्टीज को पता नहीं क्या करेंगे। जब फिर प्रॉपर्टीज हमने उम्मीद पोर्टल पे चढ़ा दी, तो फिर एक पॉलिटिशियन उठा जल्दी, नहीं जी वहां तो 7,000 कश्मीर के रहे। अरे भाई, पहले देखो हमारी कितनी प्रॉपर्टीज है। क्या अगर हम उनके बातों में उस वक्त डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी आती, हमारा वक्फ बोर्ड आ जाता, क्या हमने उम्मीद पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्री करवाई होती सारी प्रॉपर्टीज? इसी तरह से आज जो बात गवर्नमेंट ने की है या पुलिस वेरिफिकेशन हो रही है,
मुझे नहीं लगता इसमें कोई सियासत करनी चाहिए, ना ही खुदा न खास्ता इसमें कोई ऐसी बात होगी जिससे लोगों को मुंतशिर किया जाता है या उनमें कोई प्रोपोगंडा नहीं इस पे होना चाहिए। ये भी एक, जैसे हम घर में जमीन में होते हैं तो उसका इंतकाल भी जरूरी है। जब तक हमारे पास पेपर नहीं होंगे तो वो इंतकाल किस काम का है, बताइए ना। हमारे हमसाए तो आएंगे, कहेंगे ये हमारी जमीन है। इसीलिए मस्जिद है, गुरुद्वारा है, हर एक चीज की एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। इसमें मेरे आइमा हजरात को, मौलवी हजरातों को और जो मस्जिद की कमेटियां हैं उनको डरना नहीं चाहिए। ये कोई खुदा ना खास्ता कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ये उनके लिए ही, कल के लिए, उनके लिए मैं बताऊंगी, क्योंकि उनको मैंने पहले ही बोला था 2022 में। आज आपके जरिए से बताना चाहूंगी, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा इक़्तिदाम है। इससे हमारी मस्जिदें और हमारे जो इमाम बाड़े हैं, बाकी चीजें बच जाएंगे और एक रजिस्टर्ड पोर्टल में रहेंगे। उनको वक्फ से भी बात करनी चाहिए, हालांकि ये मेरा अभी काम नहीं है, ये अभी पुलिस कर रहा है, मैंने सुना है। लेकिन ये सारी मस्जिदें असल में वक्फ होती है, वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ यानी ये सबों की होती है। इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो सियासत हो रही है वो सियासत हमेशा रही। जो भी अच्छा काम इस जम्मू कश्मीर में हो रहा है उस पे पहले सियासत होती है। मैं नहीं चाहूंगी इस पे कोई सियासत हो। ये उनको करना चाहिए और ताउन करना चाहिए उनके साथ, ताकि ये जल्दी हो जाए और वक्फ बोर्ड के पास वो आए। हम उनको और इन मसले में जो तालीम होगी वो दे देंगे। ये मेरा काम नहीं, ये चीफ मिनिस्टर का काम है। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकैम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वाट का इन्वर्टर, 2500 वाट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकैम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकैम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।